हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल पॉलिटेक्निक स्पोर्ट। तो आज हम करने जा रहे हैं हाउ टू अप्लाई केसीएल। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा केसीएल की फुल फॉर्म क्या होती है। केसीएल की फुल फॉर्म होती है किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, और इसका दूसरा नाम एक और क्या होता है, नोडल एनालिसिस। ठीक है, तो अपन केसीएल लगाने के लिए अपन को कुछ रूल देखने पड़ेंगे। ठीक है, वो रूल क्या है? सबसे पहला रूल है मेक द सर्किट क्या हो, मतलब कि आपको जैसे सर्किट दिखेगा, आपसे कोई सर्किट दे रखा है और आपको बोल रखा है कि आप सर्किट में क्या लगाओ, केसीएल अप्लाई करो और करंट फाइंड करो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सर्किट के अंदर सर्किट दिखते सर्किट में करना आपको ग्राउंड कर देना है। ठीक है, आप सर्किट ग्राउंड कर दोगे। उसके बाद टेक द नोड एंड राइट V1 V2 Vn एट ईच नोड। ठीक है, आप क्या लोगे, नोड लोगे। अब नोड क्या होता है, जहां पे भी तीन तार आगे जुड़ते हैं, मतलब कि दो से ज्यादा तार, मतलब कि कम से कम तीन तार तो होने चाहिए। जैसे कि एक वायर ये रहा, एक वायर ये रहा और एक वायर ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये चीज है, मतलब यहाँ पे तीनों वायर आगे मिले हैं, उसको बोलते हैं अपन नोड। ठीक है, तो आपको सर्किट में देखना है कितनी नोड है। ठीक है, अगर एक नोड होगी तो उसके ऊपर आप लिख दोगे V1, दूसरी नोड है तो उस पर लिखोगा V2, ऐसे तीसरी नोड है तो V3, डॉट 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 जितनी भी होगी, मतलब आपको सब पे क्या लिखना है, वोल्टेज लिखना है उनका। आप मान लोगे कि उसका वोल्टेज V1 है, उसका V2 है, तीसरे का V3 है, ऐसे। ठीक है, अगला सर्किट के अंदर अब आप केसीएल लगा रहे हो। ठीक है, तो सर्किट के अंदर आपको क्या दे देगा, या तो करंट दे देगा, मतलब करंट सोर्स दे देगा, या फिर करंट की जगह क्या देगा, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। ठीक है, अब वोल्टेज और रेजिस्टेंस देगा अगर वो, ठीक है, तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस को आप डिवाइड करोगे तो आप किसकी वैल्यू फाइंड कर लोगे, करंट की वैल्यू फाइंड कर लोगे। ठीक है, अगला चौथा एंड लास्ट पॉइंट वो क्या है, इफ करंट फ्रॉम द करंट सोर्स, अगर करंट किससे, करंट सोर्स से, ठीक है, एंड करंट फ्रॉम द नोड, और करंट किससे, नोड से, जब किस में होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, तो जो वैल्यू होगी किसकी, करंट की, वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन इफ डायरेक्शन इज अपोजिट, लेकिन अगर क्या है, अगर नोड करंट की और करंट सोर्स के करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी, नेगेटिव होगी। जैसे कि अब नोड करंट क्या होता है, नोड करंट होता है जैसे अपने पास ये नोड है B, ठीक है, जैसे B नोड अपन ने मान ली B नोड है। ठीक है, अब जब भी नोड बनेगी तो आपको करना है अपने से ही इसमें से क्या करना है, करंट को बाहर निकालना है, मतलब कि आपको हमेशा करंट क्या करना है, ड्रॉ करना है, क्या, ऑलवेज अवे फ्रॉम द नोड। जैसे कि यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लो, फिफ्थ पॉइंट कि ड्रॉ करंट ऑलवेज अवे फ्रॉम द नोड। ठीक है, आपको हमेशा करंट क्या करना है, ड्रॉ करना है ऑलवेज अवे फ्रॉम द नोड, मतलब कि नोड से भगता हुआ करंट आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है हमेशा। जब भी नोड मिलेगी आपको, तो नोड ढूंढ के आपको नोड से क्या करना है, करंट को भगता हुआ ड्रॉ करना है, मतलब करंट से दूर भगता हुआ। ठीक है, तो ये नोड है, अब नोड से क्या है, दूर भग रहा है, इसके पास थोड़ा दूर भग रहा है। इस वाले ब्रांच में क्या है, करंट दूर भग रहा है, इस वाले में क्या है, दूर भग रहा है। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्किट को ग्राउंड कर देना है। ठीक है, सर्किट को ग्राउंड करने के बाद आपको नोड देखनी है। ठीक है, नोड देख के आपको नोड पे करंट ड्रॉ करना है, क्या, अवे फ्रॉम द नोड। ठीक है, करंट का ड्रॉ करोगे अवे फ्रॉम द नोड। फिर उस नोड का आपको वोल्टेज लिखना है, V1 V2 जितनी भी नोड है उसके हिसाब से उसका वोल्टेज लिख देना है। फिर आपको सर्किट में दे रखा है, मतलब सर्किट में देखना है कि आपको करंट सोर्स दे रखा है या फिर करंट की जगह वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर करंट सोर्स से निकलता हुआ करंट और नोड करंट की डायरेक्शन अगर सेम होगी तो करंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर अपोजिट होगी तो क्या होगी, करंट की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, अब अपन चलते हैं एक एग्जांपल पे। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल। ठीक है, अब आपको न्यू बोल रखा है इसमें कि आपको केसीएल लगा के इसकी हर एक ब्रांच में क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। ठीक है, तो सर्किट है सही। अब सर्किट को देखते हैं, सबसे पहले क्या करना है, ग्राउंड करना है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि ग्राउंड करने से होगा क्या। ठीक है, अब जैसे आप इसको ग्राउंड कर दोगे सर्किट को, मतलब कि अर्थ कर दोगे, ठीक है, तो जितने भी नीचे की टर्मिनल है ना, सबका वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0, इसका भी कितना हो जाएगा 0, इसका भी कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो सबका वोल्टेज कितना हो गया, मतलब नीचे का कितना हो गया, 0 0 हो गया। ठीक है, अब बचा क्या, ऊपर का वोल्टेज। अब अपन को क्या करना है, लगाना है इसमें केसीएल। अब केसीएल लगाने से पहले आपको क्या ढूंढना है, सर्किट के अंदर कितनी नोड है। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया था कि नोड क्या होता है, नोड जहां पे तीन तार आगे जुड़ते हैं। ठीक है, तो तीन तार कहां पे जुड़ रहे हैं, यहाँ पर दो तार है, एक गिरा एक गिरा, तो मतलब ये नोड नहीं है।
ठीक है, ये एक तार मतलब दो तार है, तो दो तार है मतलब नोड नहीं है। नोड होने के लिए कम से कम कितने तार होने चाहिए, कितने वायर होने चाहिए, 3 वायर। अब देखो यहाँ पे देखो, इधर से एक वायर ये रहा, इधर से एक वायर ये रहा, इधर से एक वायर ये रहा, तो मतलब यहाँ पे 3 वायर जुड़ गए। ठीक है, तो मतलब क्या है, नोड है। ठीक है, अब नोड है, अब अपन क्या करना है, नोड से हमेशा सबसे पहली बात तो नोड का अपन क्या मानेंगे, एक वोल्टेज मानेंगे, मतलब इस पॉइंट का अपन एक वोल्टेज मानेंगे खुद से ही। ठीक है, वो वोल्टेज अपन ने मान लिया VB। ठीक है, आप चाहो तो आप V1 भी मान सकते हो, लेकिन मैंने क्या मान लिया VB। ठीक है, अब मैं करूंगा इससे करंट इससे भागती हुई दिखाऊंगा। ठीक है, ये भी अपन क्या करना है, खुद से करना है। ठीक है, केवीएल लगाने का केसीएल लगाने का तरीका ही है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इससे निकलती हुई करंट भी दिखा दी, ये भी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसका वोल्टेज कितना हो गया, VB मान लिया, और इससे करंट निकलती हुई दिखा दी मैंने। अब अपन को चलना है कहां, अब मैं यहां से कितनी ब्रांच निकल रही है, एक ब्रांच ये रही B से लेके F ब्रांच, एक ब्रांच ये रही B से लेके E ब्रांच, एक ब्रांच कौन सी है, B से लेके D ब्रांच। मतलब कितनी ब्रांच है, 3 ब्रांच है। क्यों, क्योंकि नोड में कितने तार जुड़ रहे हैं, आगे 3 तार जुड़ रहे हैं, तो ब्रांच में कितनी होगी, 3। अब अपन पहले चलते हैं, अब मैं लिखता हूं यहां पे 8 नोड B। ठीक है, किस नोड पे, B नोड पे। ठीक है, बाय KCL। ठीक है, बाय KCL। अब मैं पहले कहां चल रहा हूं, B से लेके F तक में। ठीक है, अब B से लेके F तक में देखो, मैंने क्या बोला था, या तो सर्किट के अंदर आपको करंट दे देगा डायरेक्ट, या फिर करंट क्या देगा, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। ठीक है, और वोल्टेज करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I = V/R। ठीक है, या तो वो सर्किट में करंट दे देगा, या फिर करंट क्या दे देगा, V/R दे देगा। अब V/R दे देगा, ठीक है, तो वही किसकी वैल्यू हो जाएगी, करंट की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, पहले B से लेके F तक में चलते हैं। तो B से लेके F तक में आपको करंट सोर्स दे रखा है, नहीं दे रखा। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है। वोल्टेज दे रखा है कितना, 12 वोल्ट, और रेजिस्टेंस दे रखा है 1। ठीक है, तो अपन चलते हैं कहां से, B से लेके F तक में। तो B का वोल्टेज कितना है, VB, तो VB लिखा। ठीक है, VB आई गया रेजिस्टेंस का निकला, मतलब रेजिस्टेंस कहां पे लिखना है अपन को, नीचे अपॉन में लिखना है, तो अभी अपन रेजिस्टेंस लिखेंगे। ठीक है, अब चले अपन आगे। ठीक है, तो आगे चल के क्या बैटरी है अपने पास। अब बहुत सारी दिक्कत आई है कि क्या बैटरी में अपन प्लस लगाएंगे, माइनस, मतलब प्लस का 12 लिखेंगे, माइनस का 12 लिखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक ट्रिक है, आप किधर चल रहे हो, इस डायरेक्शन में चल रहे हो। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में चल रहे हो आप, तो ये पॉजिटिव है। अब आप यहां तक आए, ठीक है, अब आप चढ़ किससे रहे हो, प्लस से, और निकल कहां से रहे हो, 12 से। मतलब क्या, आप मानो सिद्धि है। ठीक है, सिद्धि चल रहे हो, अब सिद्धि पे आप चढ़ो और उधर कहां पे रहो, माइनस के साइन पे उतर रहे हो। मतलब चढ़े इधर से और कहां उतर रहे हो, इधर उतर रहे हो नीचे। ठीक है, माइनस पे उतर रहे हो। ठीक है, तो आप किससे साइन लगाओगे, माइनस के 12। मतलब कि जिस भी टर्मिनल से आपके निकल रहे हो, बाहर निकल रहे हो, उसका साइन लगाओगे। ठीक है, इधर से निकले तो इसका साइन लगाओगे, माइनस का साइन लगाओगे, तो मेरे निकला माइनस के 12। ठीक है, माइनस के 12। ठीक है, अब यहाँ पे आके इसका वोल्टेज कितना है, F का 0, तो माइनस के 0। अब अपॉन में रेजिस्टेंस कितना रखा है अपन को 1, तो अपॉन 1। ठीक है, फिर साइन किसका लगाएंगे, प्लस का। अब कौन सी ब्रांच चल रहा हूं मैं, B से लेके E तक की ब्रांच में चल रहा हूं। ठीक है, तो B से लेके E तक की ब्रांच में, तो B का वोल्टेज कितना है, VB, तो VB लिखा। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। ठीक है, ये भी कितना है, 1 ओम है। ठीक है, 1 ओम रेजिस्टेंस। अब VB रेजिस्टेंस का लिखना है अपन को, अपॉन में लिखना है। ठीक है, तो बाद में लिखेंगे। नीचे आए तो इसका वोल्टेज कितना है, 0, तो माइनस के 0 अपॉन कितना, 1। ठीक है, 1 किसका रेजिस्टेंस है, इस वाले रेजिस्टेंस का। अब अपन चलेंगे B से लेके D तक की ब्रांच में। अब B से लेके D तक की ब्रांच में आप देखो क्या आपने दे रखा है, करंट सोर्स दे रखा है डायरेक्ट, मतलब कि इसकी वैल्यू दे रखी है, करंट की वैल्यू दे रखी है, और कितनी दे रखी है, 6 एम्पियर दे रखी है। ठीक है, तो आपको निकालने की जरूरत है ही नहीं करंट की वैल्यू, आपको करंट की वैल्यू डायरेक्ट ही दे रखी है 6। ठीक है, तो अब देख रहे हैं 6 पॉजिटिव का आएगा, फिर नेगेटिव का आएगा। अब मैं लिखूंगा प्लस का साइन लगाया। अब ये 6 ये प्लस का आएगा, माइनस का आएगा। तो आप देखो कि जो नोड से करंट निकल रहा है वो किस डायरेक्शन निकल रहा है, इस डायरेक्शन निकल रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन निकल रहा है। अब करंट सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होता है, नेगेटिव टर्मिनल कौन सा होता है। अब जिस तरफ भी क्या होता है, एरो होता है, वो क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, और जिधर नहीं होता वो क्या होता है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव से करंट निकलता है, तो मतलब कि 6 एम्पियर करंट किस डायरेक्शन जा रहा है, इस डायरेक्शन में। और नोड का करंट किस डायरेक्शन जा रहा है, इस इधर, मतलब कि दोनों करंट किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो 6 किसका होगा, माइनस का 6, तो क्या होगा, माइनस के 6।
इज इक्वल टू 0। अब जब भी आपकी जितनी ब्रांच खत्म हो जाएगी तो आप किसके इक्वल कर दोगे, उसको 0 के इक्वल कर दोगे। अब आगे चलते हैं, अभी इस इक्वेशन बन गई, अब इस इक्वेशन को आपको करना है सोल्व करना है, ठीक है। तो मैं चला तो VB -12 और -0 किसका होगा, माइनस के 12, ठीक है, प्लस VB -0 क्या होगा, VB, तो VB प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस के 6 इक्वल टू 0। अब 1 और 1 का एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 2, मतलब कोई दिक्कत है ही नहीं। अब आगे चलते हैं, तो अब VB -12 प्लस VB -6, ठीक है। अब VB और VB कितना जाएगा, 2VB, तो मिलेगा 2VB, ठीक है। माइनस के 12 और माइनस के 6, माइनस माइनस होता है प्लस, तो माइनस के 18 इक्वल टू किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल, ठीक है। तो 2VB इक्वल टू इस 18 को मतलब ले जाऊंगा तो किसको जाएंगे, प्लस के, तो प्लस के 18, तो VB इक्वल टू 18/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 9 वोल्ट, ठीक है। कितने वोल्ट का होगा, 9 वोल्ट का, 2 9 का 18, ठीक है। तो 9 वोल्ट का ही VB की वैल्यू अपने पास, ठीक है, VB की। अब अपन से बोल रहा था कि KCL अप्लाई करके इसकी हर एक ब्रांच में फाइंड करना है अपन को, करंट फाइंड करना है, ठीक है। तो अपने पास क्या गया, VB आ गया, VB वैल्यू कितने है अपने पास, 9 वोल्ट आ गई। अब अपन चलते हैं कौन सी ब्रांच में, B से लेके F तक की ब्रांच में, ठीक है। अपन फाइंड करेंगे करंट B से लेके F की, करंट कितना है B से लेके F तक में, ठीक है। तो करंट I इज इक्वल टू कहां से, B से लेके F, ठीक है। तो B से लेके F तक में कितना करंट है वो फाइंड करना है। तो मैंने बताया था करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू V/R होता है, ठीक है। और अपन ने अब देखो इस ब्रांच का करंट की वैल्यू क्या है, ये आएगी, क्यों, क्योंकि इसमें जितना भी वोल्टेज है वो ये रहा, और जितना भी रेजिस्टेंस है ये रहा, तो मतलब ये क्या है, B से लेके F तक की करंट की वैल्यू है, ठीक है। तो मैं यहां पे ये लिखता हूं, तो VB माइनस के 12 माइनस के 0/1, ठीक है। तो किसकी वैल्यू है, करंट की वैल्यू है सर V/R। अब मैं क्या करूंगा, इसमें अगर VB की वैल्यू पुट कर दूं तो मैं इसको सोल्व करके और करंट की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। तो I BF इक्वल टू VB की वैल्यू कितनी है, 9 माइनस 12/1, तो 9 माइनस 12 कितना होगा, माइनस के 3, माइनस के 3 एम्पियर क्या है, करंट है, ठीक है। तो B से लेके F तक में जो करंट दौड़ रही है वो कितनी है, माइनस के 3 एम्पियर, पर करंट कभी नेगेटिव होती नहीं है, ठीक है। तो करंट क्या होगा, तो मतलब कि F से लेके B तक में जो करंट है कितनी है, 3 एम्पियर, मतलब कि B से लेके F तक तो कितनी करंट दे रही है, माइनस के 9 एम्पियर, माइनस के 3 एम्पियर दे रही है, लेकिन F से लेके B तक कितनी दे रही है, 3 एम्पियर, ठीक है। अब इस ब्रांच में करंट हो गया, अब B से लेके E तक की ब्रांच में करंट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो B से लेके E तक की ब्रांच में करंट फाइंड करें तो करंट कहां से, B से E में, ठीक है। तो B से E में तो क्या होता है फॉर्मूला, V/R, तो VB माइनस 0/1, ठीक है। तो VB की वैल्यू कितनी आई है, VB की वैल्यू कितनी आई, 9, ठीक है। तो 9 माइनस 0/1 इक्वल टू 9, ठीक है। तो 9 एम्पियर करंट किसमें अपने पास, B से लेके E तक, मतलब कि B से लेके E तक की ब्रांच में जो करंट है वो कितना है, 9 एम्पियर है। पर मैं बोलूं कि E से लेके B तक कितना करंट दे रहा है, E से लेके B तक कितना करंट दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 9 एम्पियर, ठीक है। अब करंट फ्रॉम B से लेके D, ठीक है, B से D में जो करंट दे रहा है वो कितना दे रहा है, ठीक है। तो अपन को डायरेक्ट दे रहा है कि B से लेके D तक में 6 एम्पियर करंट दे रहा है, डायरेक्ट करंट सोर्स दे रखा है, ठीक है। तो B से लेके D तक में कितना करंट दे रहा है, माइनस के 6 एम्पियर, क्यों, क्योंकि अपन जा रहे हैं इधर और ये करंट क्या आ रहा है, इधर आ रहा है, तो अपोजिट है, तो कितना आ रहा है, माइनस के 6। लेकिन अगर मैं बोलूं कि करंट फ्रॉम D से B, ठीक है, D से B में मतलब इस डायरेक्शन में करंट कितना बह रहा है, तो बह रहा है प्लस के 6 एम्पियर बह रहा है, ठीक है। तो ये था अपने पास, अपन ने क्या करा, KCL लगा के और इस सर्किट की सारे ब्रांच में क्या फाइंड कर लिया, करंट फाइंड कर लिया, ठीक है। तो आप हर एक क्वेश्चन में ऐसे करोगे और क्या फाइंड कर लोगे, करंट फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।